स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो उन्हें आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा गया है विकासात्मक विकार का उदाहरण क्या है जो नहीं है। विकार होता क्या है? विकार होता है बच्चे की वह स्थिति जिसमें वह स्वस्थ बच्चे के जैसे सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं विकार से ग्रसित बच्चा। ओके, ऑप्शन ए है न्यून अवधान सक्रिय विकार, बी आत्मविमोह, सी प्रमस्तिष्क घात, डी पर अभिघात जन तनाव। तो क्या आंसर रहेगा इसमें आपका? जो न्यून अवधान सक्रिय विकार है ये क्या है? ये जो याद करने की क्षमता है ये कमज़ोर होती है इसमें बच्चे की। बी है आत्म विमोह, इसे आप ऑटिज्म या स्वलीनता या स्वपरायण के नाम से भी जानते हैं। इस विकार से ग्रसित बच्चा दूसरों को समझने और खुद को दूसरों को समझाने में असमर्थ होता है। सी है आपका प्रमस्तिष्क घात। ये विकार जो है बच्चे में मोटर कंट्रोल सेंट्रल यानी कि संचलन नियंत्रण केंद्र में किसी प्रकार की क्षति के कारण हो जाता है। तो ये सभी जो है विकासात्मक विकार के उदाहरण हैं। इसीलिए इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या है जो बाधित नहीं करता। ऑप्शन ए है निर्धारण, बी अंतर्दृष्टि, सी मानसिक प्रारूपता, डी मूर्छाबंदी। तो क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ये जो अंतर्दृष्टि है यानी कि जो समझ है व्यक्ति की वो समस्या का समाधान करती है, ये बाधा नहीं पहुंचाती। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि समस्या का समाधान करने में क्या है जो बाधा नहीं पहुंचाता है, तो आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुकूलन चिंतन से, बी है स्मृति आधारित चिंतन से, सी है अपसारी चिंतन से, डी है अभिसारी चिंतन से। क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? आउट ऑफ द बॉक्स, इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अपसारी चिंतन को कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन होता क्या है? इसमें जो है समस्या का हल कई प्रकार से सोच पाता है व्यक्ति। जो अपसारी चिंतक होता है वो समस्या को कई प्रकार से हल कर सकता है। अभिसारी चिंतन क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए कि लकीर का फ़कीर होना अभिसारी चिंतन है, और जो सीमित दायरे से बाहर सोच पाना वो कहते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है। स्मृति आधारित चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन किसे कहते हैं? जब हम किसी पूर्व की घटना को अपनी वर्तमान चेतना में लाने का जो प्रोसेस है वो है मेमोरी का। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? यानी कि सही प्रकार से नहीं लिख पाना वो किस डिसऑर्डर का लक्षण है? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया का, बी है डिस्प्रेक्सिया का, सी है डिस्कैल्कुलिया का, डी है डिसलेक्सिया का। तो सही प्रकार से किस डिसऑर्डर में नहीं लिख पाता बच्चा? आंसर बनेगा ए। डिस्ग्राफिया से ग्रसित जो बच्चा होता है वो ठीक प्रकार से नहीं लिख पाता है। ठीक है, और जो डिस्पेक्सिया से ग्रसित बच्चा होता है वो ठीक प्रकार से अपना काम नहीं कर पाता, यानी कि जैसे कि फीते बांधना, ब्रश वगैरह करना वो नहीं कर पाता है। और जो डिस्कैल्कुलिया है वो गणना संबंधी डिसऑर्डर होता है, और डिसलेक्सिया आपका पढ़ने संबंधी डिसऑर्डर होता है। ओके, याद रखना है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? हम ये पहले देख ही चुके हैं क्वेश्चन में। तो जो डिसलेक्सिया है वो पठन विकार है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता किस बच्चे में पाई जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में, बी सामान्य बालकों में, सी सृजनशील बालकों में, डी इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें क्या आंसर बनेगा आपका? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग किस प्रकार का बच्चा रहता है? आंसर बनेगा इसमें आपका ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? जिसका जो है शैक्षिक या वो प्रत्येक क्षेत्र में जिसका प्रदर्शन अच्छा होता है वो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। इसका जो IQ होता है वो 120 से ऊपर होता है, प्लस 120 होता है। ठीक है, और जो सामान्य बच्चे का होता है IQ वो 90 to 110 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है
निःशक्त बच्चे कहते किसे हैं, जो किसी भी प्रकार से ग्रसित होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का विकार उनमें होता है, उन्हें कहते हैं निःशक्त बच्चे। ठीक है। ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, बी है विशेष शिक्षा, सी है समेकित शिक्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह निःशक्त बच्चे और सामान्य बच्चे को साथ में पढ़ाने की बात करती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए क्या निहित है। ऑप्शन ए है ये एक भाषा की बात करता है, बी द्विभाषा की बात करता है, सी त्रिभाषा की बात करता है, या फिर डी बहुभाषा की बात करता है। जो आपका NCF है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपकी बहुभाषा की बात करता है। ठीक है। और जो त्रिभाषा की बात करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका कोठारी आयोग। त्रिभाषा सूत्र की बात करता है ना कोठारी आयोग, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, बी श्रवण दोष, सी मूक बधिर, डी मंदबुद्धि। ऐसी कौन सी अक्षमता है जो जन्मजात होती है। तो आपको पता ही होगा बुद्धि को जन्मजात क्षमता मानते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसमें आपका मंदबुद्धि, यानी कि जन्मजात अक्षमता होती है। और ये सभी जो अक्षमताएं हैं श्रवण दोष, दृष्टि दोष, मूक बधिर, ये किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं वो कैसे हैं। ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतक हैं, बी है अपसारी चिंतक हैं, सी है बहिर्मुखी हैं, डी है बहुत परिश्रमी हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो होते हैं अभिसारी चिंतक। आंसर बनेगा बी डाइवर्जेंट थिंकर। ठीक है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो किसी समस्या को कई प्रकार से हल कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किसने कहा है। ऑप्शन ए है सेफर, बी हेडफील्ड, सी ड्रेवर, डी लेडेन ने। बताइए किसने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। आंसर क्या बनेगा इसमें आपका। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन करना केंद्र बिंदु है। क्या आंसर बनेगा इसमें आपका सेफर का, बी हेडफील्ड का, सी ड्रेवर का, डी लेडेल का। बताइए क्या रहेगा आंसर। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी ड्रेवर का कथन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना, उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हेडफील्ड का, बी ड्रेवर का, सी क्रो एंड क्रो का, डी इनमें से किसी का नहीं। आंसर करिए ये किसका कथन है। ये है हेडफील्ड का कि संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं हेडफील्ड के अनुसार। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यथार्थ की भूमिका, यानी कि जो सत्य है उसकी भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन की क्षमता। यह कथन है ऑप्शन ए है कुप्पुस्वामी का, बी लेडेल का, सी ड्रेवर का, डी कोलमेन का। बताइए किसका कथन है ये। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी लेडेल का। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव के कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है। हेडफील्ड का है, क्रो एंड क्रो का है, सी ड्रेवर का है, या इनमें से किसी का नहीं है। बताइए किसका कथन है। ये जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य नियमों की खोज करना और उनको सुरक्षित बनाए रखने के उपाय करना। क्या आंसर रहेगा। ये कथन किसका है आपका। ये कथन है आपका ड्रेवर का। नेक्स्ट है आपका एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं। आपको बताना है जो समायोजित व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के साथ संतुलन बिठा पाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है व्यावसायिक समायोजन, बी संवेगात्मक रूप से समायोजित, सी शारीरिक दृष्टि से समायोजित,
डी उपयुक्त सभी। आंसर क्या रहेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है स्किनर, बी हेडफील्ड, सी क्लीफोर्ड बियर्स, डी सेफर। तो ये जो बुक है आपकी वो है क्लीफोर्ड बियर्स की। ठीक है, ये जो बुक आई थी ये आई थी 1908 में। ओके, याद रखना है आपको। और इसका जो संबंध है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंध है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए माइंड दैट फाइंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण हैं। जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है संवेगात्मक कारण, बी है आर्थिक कारण, सी है जैविकीय कारण, डी है उपयुक्त सभी। तो मानसिक द्वंद्व के ये सभी कारण हैं। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका हवाई महल बनाना। आपको इसे पढ़कर ही समझ आ रहा होगा कि हवाई महल बनाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है भाई। ऑप्शन ए है दिवास्वप्न, बी पलायन, सी तादात्म्य, डी प्रतिगमन। तो क्या बनेगा आंसर? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डे ड्रीमिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता है? मानसिक स्वास्थ्य में भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सभी प्रकार के कल्याण आपके शामिल होते हैं। तो आपसे इसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। ऑप्शन ए है संवेगात्मक स्थिरता, बी है सहिष्णुता, सी है समायोजन, डी है उपयुक्त सभी। तो क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी है वंशानुक्रम, सी है घरेलू परिस्थितियाँ, डी है उपयुक्त सभी। देखिए ये जो मानसिक स्वास्थ्य है ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक, क्योंकि शारीरिक रोग भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं और मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। ये हमारे सोचने और समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। तो आपसे प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी है वंशानुक्रम, सी है घरेलू परिस्थितियाँ, डी हैं उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक अस्वस्थता यानी कि मानसिक रोग का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है चिंता, बी है निद्रा, सी है तनाव, डी है भग्नाशा। तो क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। भाई जो निद्रा है यानी जो सोना है, जो नींद है, वो मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। ठीक है, चिंता है, तनाव है, भग्नाशा है, ये सभी जो है मानसिक बीमारी के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन ए शारीरिक दृष्टि से समायोजित, बी संवेगात्मक रूप से समायोजित, सी व्यावसायिक रूप से समायोजित, डी उपयुक्त सभी। आंसर बनेगा इसमें आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के पहलू हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक पहलू, बी नकारात्मक पहलू, सी ए और बी दोनों, डी व्यक्तिगत पहलू। क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? मानसिक स्वास्थ्य के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू होते हैं। आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्य विद्वानों के अनुसार स्वास्थ्य विज्ञान के पहलू हैं। ऑप्शन ए उपचारात्मक पहलू, बी निरोधात्मक पहलू, सी संरचनात्मक पहलू, डी उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कथन दिया हुआ है उसे बताना है कि किसके अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसके अनुसार है? मनुष्यों का मानव जगत में एक दूसरे के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी कि व्यक्ति का एक दूसरे के साथ सामंजस्य यानी कि अनुकूलन करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। किसके अनुसार कहते हैं? ऑप्शन ए है मेनिन के अनुसार, बी है कुप्पुस्वामी के अनुसार, सी है लेडेल के अनुसार, डी है उपयुक्त सभी के अनुसार। बताइए क्या आंसर बनेगा इसमें आपका? आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मेनिनगर के अनुसार मनुष्यों का मानव जगत में एक दूसरे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनुकूलन करने की क्षमता को ही मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका,
यह कथन किसका है? वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य यानी अनुकूलन करने की क्षमता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ऑप्शन ए कुप्पुस्वामी का, बी ड्रेवर का, सी जर्सील का, डी लेडेल का। बताइए किसका कथन है ये? हम पहले देख भी चुके हैं इसे। आंसर बनेगा डी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वो ठीक प्रकार से सामंजस्य बिठा पाता है पर्यावरण के साथ। ऑप्शन बी है नियमित जीवन, सी है आत्मविश्वास, डी है उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा? जो मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके क्या लक्षण हैं? आंसर बनेगा डी। ये सभी लक्षण उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? पहले आपसे पूछा गया था कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। अभी आपसे पूछा गया है कि मानसिक रूप से बीमार यानी अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। ऑप्शन ए है शीघ्र परेशान होना, बी धैर्य की कमी होना, सी नकारात्मक भावना होना, डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी आपके ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे ही रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है आनुवांशिकता, बी शारीरिक स्वास्थ्य, सी पारिवारिक माहौल, उसके परिवार का क्या माहौल है वो, डी उपयुक्त सभी। क्या आंसर बनेगा इसमें? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में माता पिता की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है सकारात्मक दृष्टि से बच्चे को समझाना, ऑप्शन बी है उसे उचित परामर्श गाइडेंस करना, ऑप्शन सी है परिवार में एक अच्छा माहौल, प्रेमपूर्ण भरा, सहानुभूतिपूर्ण भरा माहौल होना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में माता पिता की ये सभी भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समायोजन कैसी प्रक्रिया है? अल्पकालीन यानी कि अभी आप किसी परिस्थिति के साथ समायोजन कर लें, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। बी है दीर्घकालीन समायोजन, सी है सतत, डी है उपयुक्त सभी। कैसी प्रक्रिया है समायोजन? इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी। ये जो है निरंतर प्रक्रिया है, जब तक व्यक्ति जीता है तब तक समायोजन उसे करना होता है। सतत प्रक्रिया है, कहेंगे कि समायोजन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। ऑप्शन ए है आर्थिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, ऑप्शन बी है सामाजिक स्थिति, सी है स्वास्थ्य, डी है उपयुक्त सभी। आपने सुना ही होगा कि पहला सुख कौन सा है? निरोग वाली काया पहला सुख है। तो क्या रहेगा इसमें आपका आंसर? ऑप्शन सी। स्वास्थ्य जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ठीक है, जो स्वस्थ होगा व्यक्ति तो सारे काम कर पाएगा ना, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर कर पाएगा, समाज में भी उसकी स्थिति ठीक होगी। नेक्स्ट है आपका, रक्षात्मक तंत्र की विधि है। ऑप्शन ए रूपांतरण, बी प्रतिगमन, सी आत्मीकरण और डी उपयुक्त सभी। यानी कि कुछ समायोजन से बचने की ये सभी विधियाँ हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक की रचना क्लिफोर्ड ने कब करी थी? ये आपको बता ही दिया गया है। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1908, सी 1811, डी 1808। आंसर बनेगा इसमें आपका ऑप्शन बी 1908 में मानसिक स्वास्थ्य परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए है ये जो है मानसिक रोग की रोकथाम करती है, बी है मानसिक शिक्षा देती है, ऑप्शन सी है मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श लेख लिखना ताकि व्यक्ति जो है अवेयर हो सके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपके, वास्तविक धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य यानी कि अनुकूलन यानी कि संतुलन करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य है, ऐसा किसने कहा है? इसमें आपका क्या आंसर रहेगा? हम देख चुके हैं इसका। इसमें आपका आंसर बनेगा, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है आत्म अभिव्यक्ति के अवसर देना, भाई खुद को अभिव्यक्त कर पाने के अवसर देना मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य है, बी है सर्वांगीण विकास करना, सी है शैक्षिक प्रगति करना, शिक्षा में प्रगति करना, डी है उपयुक्त सभी। क्या है मानसिक स्वास्थ्य के उद्देश्य? आंसर बनेगा क्या बनेगा? आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है आपका,
इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है ऐसा क्या है जो एक निश्चित उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मानसिक स्वास्थ्य एक निश्चित उद्देश्य है, बी प्रतिगमन एक निश्चित उद्देश्य है, सी क्षतिपूर्ति एक निश्चित उद्देश्य है, या डी तादात्म्यकरण एक निश्चित उद्देश्य है। क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा ए, मानसिक स्वास्थ्य एक निश्चित उद्देश्य है। ये सभी आपकी रक्षात्मक तंत्र की युक्तियां हैं। नेक्स्ट है आपका संतोषजनक सामाजिक समायोजन है। ऑप्शन ए है प्रतिगमन, बी है अधिगम, सी मानसिक स्वास्थ्य, डी परिपक्वता। तो क्या आंसर बनेगा इसमें? आपका आंसर बनेगा सी, मानसिक स्वास्थ्य संतोषजनक सामाजिक समायोजन है। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य में क्या है जो बाधा डालता है? निर्धनता। ऑप्शन बी है विद्यालय का कैसा वातावरण है वो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। सी है उसके परिवार का माहौल, पारिवारिक संघर्ष क्या है वो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालता है। डी है उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, विद्यालय का वातावरण, पारिवारिक संघर्ष और निर्धनता ये सभी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता है? उसमें आत्मविश्वास होता है, वो यथार्थ जगत में जीता है, सहिष्णुता उसमें होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है यथार्थ की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त। ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता, बी प्रतिगमन की क्षमता, सी क्षतिपूर्ति की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? यथार्थता की भूमिका पर वातावरण से पर्याप्त समायोजन करने की क्षमता, अपने पर्यावरण से अपनी स्थितियों से संतुलन करने की क्षमता मानसिक स्वास्थ्य है। ओके, नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है जीवन की यथार्थता का सामना करना, बी वातावरण से समायोजन, सी मानसिक अवस्थापन को दूर करना, डी है उपयुक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है उपयुक्त सभी। जीवन की यथार्थता का सामना करना, जीवन की जो सच्चाई है उसे देख पाना, वातावरण के साथ संतुलन करना, ये सभी आपकी मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य एक सकारात्मक पहलू है, ऐसा किसने कहा है? बताइए इसमें क्या आंसर बनेगा आपका? ऑप्शन डी, जॉन्स ने, सटन ने, बेवस्टर ने, ऐसा सभी ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य एक सकारात्मक पहलू है। आपकी आज 5वीं यूनिट कंप्लीट होती है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसकी सभी यूनिट आपकी कंप्लीट होती हैं। अब आपके कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस जो बचेंगे वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।